हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सबको प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। इसके पहले भी मैंने प्रतिशत के कुछ सवाल कराए हैं जो बेसिक सवाल थे। अगर आप उन्हें नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी ये अगला पार्ट है प्रतिशत का, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ सवाल मैंने लिखा हुआ है, उन्हीं सवालों को आपको समझाया जाएगा। अगर आप एक सवाल सीख लोगे उससे संबंधित आप 4-5 सवाल जो भी पूछे आप आराम से कर ले जाओगे। तो पहला सवाल देखो हमारा क्या है, 250 का 30% कितना होगा। क्या बोल रहा है, 250 का 30% कितना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो हम इसको कैसे लगाएंगे जरा ध्यान देना। ये हमारा पहला सवाल है 250 का, तो 250 इस तरह से लिखना। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 250 का 30%, 30% का मतलब 30 लिखो, प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बटे में 100 लिखा जाता है। बात समझ में आया। अब बोला है कि कितना होगा, बस आप इसी चीज को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो पता चल जाएगा कि 250 का जो है 30% कितना होता है। हम क्या करेंगे, 250 का 30% लगा रहे हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10 से हम क्या कर सकते हैं, 250 को काट सकते हैं। इस 0 से इस 0 को काट देंगे। नीचे 1 आ चुका है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया जाएगा। 25 का गुणा 3 में करोगे, 25 दूना 50, 25 तिया कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो जो हमसे पूछा था कि 250 का 30% कितना होगा, तो हमारा 75 होगा। कितना, 75। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा होता कि 250 रुपया, क्या यहाँ पर रुपया लगा दिया होता, 250 रुपया का 30% कितना रुपया होगा। अगर इस तरह से पूछा होता तो ये तो 250 रुपया है। अब 250 रुपया का हम 30% जब निकालेंगे तो जो हमारा आता ये 75 क्या होता, रुपया होता। बात समझ में है कि नहीं। अगर इस चीज़ को आपको सही चेक करना हो कि आप सही में लगाए हो कि नहीं, तो इस चीज़ को देखो कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर नंबर क्या हो जाता है आपका, इसे मान लो आप छोटी संख्या, जो आपकी छोटी संख्या आती है उसे ऊपर लिख लो और जो आपकी बड़ी संख्या 250 है उसको नीचे लिख दो। अब ये अगर आप सॉल्व कर लोगे, यानी इसी का आपको प्रतिशत निकालना है, इसी में 100 से गुणा कर दो। अगर 30 आ जाएगा तो समझ लेना आपका कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये कहो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे हम काटेंगे, 25 से 75 को काट सकते हैं। 25 से 25, 25 तिया 75 हो जाएगा। 10 का गुणा 3 में करो, 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब 250 रुपया का जो 75 रुपया है वह कितना प्रतिशत है, 30% है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आती रहनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न आपको समझाता हूँ। दूसरा प्रश्न हमारा 145 किलोग्राम का 45% कितना होगा। बोल रहा है कि 145 किलोग्राम कोई अनाज है, मान लो दाल है। 145 किलोग्राम दाल का 45% कितना होगा। बस यही बताना है कि 145 किलो जो दाल है उसका 45% कितना होगा। बस हम लगाएंगे, 145 है तो भाई साहब इस तरह से 145 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसके बाद 45% लिखा है तो 45 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे में 100 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं किससे, 5 से। 5 9 45 हो जाएगा। इसे काटोगे 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 20 से देखो 145 कटेगा, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा। हम 5 से काट सकते हैं, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो हमारा 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 4 से हमारा 29 तो कटेगा नहीं और ना 4 से 9 कटेगा। हम एक काम करते हैं, 29 गुणे 9 कर लेते हैं। 29 गुणे 9 करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 9 कितना होता है, 81 होता है। हमारा हासिल 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 का गुणा 2 में कर लो, 9 दूना कितना होता है, 18। 18 में आप 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। और बटे में हमारा 4 बचा है। अब 4 से हम क्या कर सकते हैं, 261 में भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग कितना हो जाएगा, 24। 4 छंग कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। बचेगा 2 तो बन जाएगा 21। तो 4 बचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर घटाओगे बन जाएगा, दशमलव लगाओगे तो बन जाएगा 10। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 65.25 कितना होगा हमारा किलोग्राम पूछा था। 145 किलोग्राम का 45% कितना होगा, तो 65.25 क्या होगा, किलोग्राम होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम 145 जो हमारा किलोग्राम है उसमें से हम 65.25 किलोग्राम क्या कर सकते हैं, अनाज ले रहे हैं। तो अगर पूछ दे कोई कितना प्रतिशत तब हुआ,
तो कितना प्रतिशत हुआ था हमारा, दिया था 45%। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ, तब आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। जो आप नंबर, जैसे आपका टेस्ट होता है हाफ ईयरली या एनुअल, मान लो 500 नंबर का आपका पूर्णांक होता है नंबर, और अगर आप 500 में से क्या पाते हो, 400 नंबर पाते हो, तो पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत पाए हो। यही ना पूछा जाता है कितना प्रतिशत पाए हो। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत मस्त चीज़ समझा रहा हूँ। ये देखो आपका 500 है और ये आपका 400 है, यानी ये आपका पूरा पूर्णांक होता है। 500 में से आपने 400 नंबर पाया है, पूछा जाए कितना प्रतिशत पाए हो, तो जो आपका नंबर होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो आपका पूर्णांक होता है उसे नीचे लिखा जाता है। इसी में 100 से गुणा कर लिया जाता है तो प्रतिशत निकलता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 500 से हम 400 काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 0 0, यानी हमारा कितना होता है, 80% नंबर हमने पाया है। अगर 500 में से आप 400 नंबर पाए हो तो कितना प्रतिशत पाए हो, 80% पाए हो। यही चीज़ अगर ये दे दिया जाए कि भाई साहब नंबर ना दिया जाए, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, बोला जाए कि 500 में से हमने क्या किया है, 80% पाया है। क्या, यहाँ पर ध्यान से सुनो, 500 नंबर का पेपर पूर्णांक पूरा था, यानी मार्कशीट में जो 500 पूरा टोटल है, और 500 में से हमने क्या किया है, 80% अंक पाया है। तब पूछा जाए कि कितना नंबर पाए हो, यानी ये चीज़ पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है इसी तरह से, हमने 500 का क्या, 500 का 80% पाया है, तो कितना पाया है, यानी कितना नंबर पाया है, तो लिखेंगे 500 का मतलब होता है गुणा 80% का मतलब 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर देखो 100 से, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हम 5 का गुणा 80 में कर देंगे, 5 शून्य शून्य 8 5 कितना हो जाएगा, 40, यानी 400 आया ना। तो 400 नंबर इस तरह से निकाला जाता है। अगर ये चीज़ इस तरह से पूछे कि 500 नंबर का हमने क्या किया है, 80% पाया है, कितना, 80%, तो कितना नंबर पाया था मैं, तो हम इस तरह से नंबर निकाला जाता है। और जब क्या दिया हो, जब पूर्णांक दिया हो टोटल पूरा और हम नंबर पाए हो, प्रतिशत निकालना हो, वो कैसे किया जाता है, जो मैंने ये वाला तरीका बताया इस तरीके से निकाला जाता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। काफ़ी मस्त मस्त चीज़ बता रहा हूँ। अब आगे लेके चलता हूँ। आगे देखो कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं, होगा, जरूर परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखो क्या है, 300 में से 200 कितने प्रतिशत होगा। अब यही चीज़ पूछ रहा है जो मैंने बताया था। इसको हमेशा क्या ना, अपने रिजल्ट, जैसे रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हो उसी तरह से इन प्रश्नों को हमेशा ध्यान में देना। अगर इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो छोटी संख्या को ऊपर लिखना, बड़ी संख्या को नीचे लिखना, उसी में 100 से गुणा कर दोगे तो हमारा प्रतिशत निकलता है। अब इसका तो फार्मूला होता है जो हम लोग निकालते हैं, नंबर, क्या, नंबर बटे क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक गुणे क्या होता है, 100 होता है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसको नोट कर लेना कॉपी पे, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ये दिमाग में रहेगा तो आप आराम से लगा लेते हो। अब इसमें पूछा है 300 में से 200 कितने प्रतिशत है, तो छोटा अंक 200 है, इसको हम 200 को ऊपर लिखेंगे। बड़ा अंक हमारा कितना है, 300 है, 300 में से पूछा है 300। अब बोला है कितने प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत निकालने के लिए इसी में 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हम 3 से 200 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक हमारा कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पर फिर 2 बचेगा, 2 तो फिर से बन जाएगा 20, 3 छक कितना हो जाएगा, 18, फिर से बचेगा 2 दशमलव बढ़ाकर हमारा फिर से 20 बन जाएगा, फिर 3 छक 18, ये 66.66% आपका होगा। अगर आप 300 में से 200 नंबर पाए हो तो कितना प्रतिशत होगा भाई साहब, आपका 66.66% होगा। इस तरीके से ऐसे सवाल निकाले जाते हैं। अगला सवाल हमारा पूछता है, काफ़ी मस्त सवाल है। अगर इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो कैसे लगाया जाएगा। बोला है कि 5 रुपया का 25 पैसा कितने प्रतिशत होगा। तो जब भी इस तरह से पूछे, जैसे अगर ये रुपया है, ये भी रुपया होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। समझ में आई बात। जैसे देखो ये अंक है 300, ये भी 200 क्या है, अंक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से लगा लिए। यहीं पर कब दिक्कत होता, जैसे मैंने ये सवाल बताया था कि 500 का 80% कहीं पे दिया कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो 145 केजी का 45% कितना होगा, तब हम इसको इस तरह से करके लगा रहे हैं। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये जो रुपया है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पैसे में बदलना पड़ेगा। अगर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 रुपया में क्या होता है, 100 पैसा होता है। क्या, 1 रुपया में 100 पैसा होता है।
तो हमसे पूछे कि 5 रुपये में कितना पैसा होगा, क्योंकि 5 रुपया को हमको पैसे में बदलना होगा। जब तक बदलेंगे नहीं तब तक ये सवाल आप सही नहीं लगा पाओगे। तो 1 रुपये में 100 पैसा, तो 5 रुपये में कितना ज़्यादा पैसा होगा। 5 गुणे हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 5 गुणे आप 100 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 पंचे 500, 500 पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 रुपया का मतलब क्या हो जाएगा, 5 रुपया किसके बराबर होता है, 500 पैसा के बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर आप 5 रुपया लेके जाओगे तो 5 टॉफी देगा, अगर आप 500 पैसा लेके जाओ तब वो आपको 5 टॉफियाँ देगा। क्यों, क्योंकि 5 रुपया जो है वो 500 पैसा के बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं। इधर मैं 5 रुपया ले लूँ, इधर 500 पैसा ले लूँ, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक के बराबर है। बस ये ज़्यादा दिखेगा 500 पैसा, ये कम दिखेगा, लेकिन उसका वैल्यू जो है दोनों का एक के है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 5 रुपया था भाई साहब, अब 5 रुपया किसके बराबर है, 500 पैसा का। तो अपने हम समझने के लिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 500 पैसा। क्या, 500 पैसा। अब प्रश्न क्या है, 500 पैसे का 25 पैसा कितने प्रतिशत है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटी संख्या क्या है, 25 है, बड़ी संख्या क्या है, 500 है। तो मैंने क्या बताया था, छोटी संख्या क्या करेंगे, हमेशा ऊपर लिखेंगे, और बड़ी संख्या जो हमारा 500 है उसको नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो इसी में हम 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 25 को काटेंगे, 5 एक के 5, 5 बचे 25, आया है 5, तो 5 के सामने बस प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। तो हमारा जो पूछा था कि 5 रुपए का 25 पैसा कितने प्रतिशत है, तो 5% है। यह हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा, इतना दिमाग लगा कर आप कर लोगे कि नहीं, आराम से कर लोगे। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब ये प्रश्न तो आप आराम से लगा सकते हो, क्यों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने जो प्रश्न बताया सेम उसी पे आधारित है, बस इसका चेंज थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखो क्या है, 18 किलोग्राम का 450 ग्राम कितने प्रतिशत होगा। अब यहाँ पर देखो किलोग्राम है, यहाँ पर क्या है, ग्राम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोग्राम है इसको हमको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। अब जब आप इसे लगाओगे तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। बात समझ में आई। यानी 1 किलोग्राम हुआ, 1 किलोग्राम जो होता है वह 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर 18 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो रहा है तो 18 किलोग्राम में ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं। तो 18 गुणे हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 1000 से जब आप गुणा कर दोगे तो 18 है तो भाई साहब 18 लिख लेना, 3 शून्य है तो बस 3 शून्य इसके सामने लगा देना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 18,000 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब जो ये 18 हमने लिखा था, अब यहाँ पर अपने समझने के लिए बस क्या करना, 18,000 लिख देना। अब 18,000 क्या, ग्राम का 450 ग्राम कितने प्रतिशत होगा। तो मैंने बताया जब ये दोनों क्या हो जाएं, जैसे ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, तो वही नंबर बटे पूर्णांक वाला फार्मूला लगाकर आप आराम से सवाल को लगा देना। हमारा छोटी संख्या क्या है, 450, तो 450 को ऊपर लिखेंगे। बड़ी संख्या हमारा कितना है, 18,000, तो 18,000 को नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पर 180 से 450 में भाग देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 9 से भी कट जाएगा। 9 दूना हमारा 18 हो जाएगा, 9 बचे हमारा कितना होता है, 45 होता है। अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 5। और 5 में हमको क्या करना है, 2 से भाग देना है। जब 5 में 2 से भाग दोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 के 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बचेगा 1, दशमलव बढ़ाकर शून्य उतार लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 2.5 आ चुका है। तो यही 2.5% हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बस इसी के सामने परसेंट का चिन्ह लगा देना। जो हमारा पूछा था कि 18 किलोग्राम का 450 ग्राम कितने प्रतिशत होगा, तो हमारा 2.5%, 2.5%, ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का प्यारा सा उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल करने में कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो का यहीं पे समापन होता है। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है SW है, इसे आप करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। बात समझ में आएगी नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।